Properties of solids and liquid, 22nd January, shift 2. A small rigid spherical ball, rigid ball means जिसकी size या design change नहीं हो सकती है, of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerin. Suppose situation like this. This is the ball of mass m and you are dropping this ball inside the glycerin. आपने इसको glycerin में drop कर दिया, ठीक है. ड्रॉप का मतलब आपको पता ही होगा, ड्रॉप का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. The velocity of the ball becomes constant after some time. Of course, थोड़ी देर बाद इसकी velocity constant हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, terminal velocity. If the density of the glycerin is half of the density of the ball, I say this is the density of the liquid and this is the density of the material. और हमें क्या given है, density of the liquid is given by half of density of the material जिसका ये spherical ball बना हुआ है. Then the viscous force acting on the ball will be, तो इस बॉल पे viscous force कितना लगेगा. तो जब भी ऐसा सवाल आता है, सबसे पहले आप लोग क्या सोचते हो, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगना चाहिए. तो आपके दिमाग में पहला फॉर्मूला आता है, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल बाय 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू g अपॉन ईटा. लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, ये विस्कस फोर्स की बात कर रहा है. और विस्कस फोर्स कब काम करेगा, जब ये लिक्विड की लेयर और ये सॉलिड की बॉल है, इसके बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी हो, तभी आपका विस्कस फोर्स काम करेगा, अदरवाइज तो काम करेगा नहीं. ठीक है, तो इनिशियली सिचुएशन में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज वेट लग रहा है नीचे की तरफ, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, mg. जैसे लिक्विड में इमर्स होगा, इस पर बायंसी लगेगी, उस बायंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज fb. एंड विस्कस फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू मोशन ऑफ दिस बॉल, तो विस्कस फोर्स भी इधर तरफ लगेगा, उसको आप क्या बोलोगे, fv. ठीक है, अब जब टर्मिनल वेलोसिटी की सिचुएशन आ जाएगी, उस मोमेंट में नेट फोर्स विल बी 0. f net इज गिवन बाय 0. तो आप क्या लिखोगे, f net 0 मतलब ऊपर का फोर्स fb प्लस fv मस्ट बी डाउनवर्ड फोर्स mg. F viscous is given by mg minus fb. ठीक है जी. अब मुझे fb की वैल्यू निकालनी, बायंसी. बायंसी को क्या बोलोगे आप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू ग्रेविटी. ठीक है, फर्दर विल राइट fb इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को क्या लिखोगे, मास ऑफ द सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू ग्रेविटी. अब देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी है, हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, तो इट इज रो m by 2 and this is mg and density of solid is given by rho m. अब यहाँ पे आप देखो, तो देखो आपका rho m से rho m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो देखो fb की वैल्यू कितनी है आपकी, mg by 2. अब विस्कस फोर्स निकालोगे fv, ये कितना है, mg minus fb, यानी mg minus mg by 2. You will solve it and you will get mg by 2. So right answer of the problem will be given by option 2, that is mg by 2.